गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं फंड फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें जो चीज़ पूछी गई है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और दूसरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल शेड्यूल है वो बनाना है। तो हमें वर्किंग कैपिटल में चेंज करने का जो शेड्यूल है वो तैयार करना है या वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट या कहे तो वो बनाना और जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो बनाना है। तो क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें दे रखी है उनकी बात करी जाए तो हमें 2 साल के अमाउंट्स दे रखे हैं लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के, 13 और 14 के आंकड़े दे रखे हैं। शेयर कैपिटल 4 लाख और 575 है और क्रेडिटर दे रखे 1,06,000 और 70,000 और P&L अकाउंट है 14,000 और 31,000। इधर देखेंगे तो प्लांट एंड मशीन में 13 और 14 में आंकड़े 75,000 और 1 लाख। स्टॉक दे रखा है 1,21,000 और 1,36,000। डेटर दे रखे 1,81 और 1,70 और कैश है 1,43 और 2,70। टोटल बैलेंस है 5,20,000 और इधर है 6,76 और इधर 5,20 और 6,76। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट हमें दे रखी है। 2 साल के इसमें आंकड़े हैं। हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले हमें जो फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए जो चीज़ बनानी है वो है वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। तो WC स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर इधर लिखेंगे ईयर 2013 और 2014, आगे लिखेंगे चेंज इन WC या इफेक्ट इन WC। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज, इधर लिखेंगे डिक्रीज। तो हमें जो चीज़ें इसमें चाहिए थी वो सारी हमने क्या है बना ली है। सबसे पहले हमें जो चीज़ यहाँ लेनी है वो है CA करंट एसेट्स। A नाम दूंगा मैं इसका A, और उसके बाद में लेंगे करंट लाइबिलिटीज़। तो A में करंट एसेट्स की पार्ट्स की जो चीज़ें हैं वो है यहाँ 3, स्टॉक, डेटर और कैश। तो इनको मैं लिखूँगा यहाँ स्टॉक, डेटर और कैश। 13 में यहाँ है 1,21,000 और आगे है 1,36,000। डेटर दे रखे हैं 1,81,000 और आगे अगले वर्ष में दे रखे 1,70,000। कैश है 1,43 और यहाँ है 2,70। इधर इनका करेंगे टोटल CA को मैंने A नाम दिया है तो मैं यहाँ A लिखता हूँ। इधर लिखेंगे B करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ की अब चीज़ देखें तो एक ही चीज़ है, क्रेडिटर है केवल। तो इसको CL के रूप में एक ही आंकड़ा इसका, तो इसी को लिख लेते हैं 1,06,000 और 70,000। टोटल B 1,06,000 और 70,000 कर देते हैं इसका। यहाँ लिखेंगे WC A माइनस B।
अब हमें यहाँ आगे लिखना है इंक्रीज डिक्रीज में कि कौन सा इंक्रीज हो रहा है और कौन सा डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो करंट जो एसेट्स का जो पार्ट स्टॉक है हमारा वो 1,21,000 था, फिर 1,36,000 हो जाता है। तो कितना बढ़ गया है, तो इसमें से घटा देते हैं। इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज में लिखेंगे 15,000 है जो ये बढ़ गया है। इधर देखें डेटर ये घट गए हैं कितने हज़ार से, पहले 1,81 थे फिर 1,70 हो गए हैं, तो 11,000 से डिक्रीज हो गए हैं। ये कैश 1,43 था 2,70 हो गया है, तो इसकी राशि है 70 और यहाँ है जो ये हो जाएंगे 57। 70 और 57,000 है तो ये आ जाएंगे 1,27,000। ये इंक्रीज हो गए हैं। तो इस तरीके से हमने ये आंकड़े लिख दिए हैं। इसके बाद इनका टोटल कर लेते हैं। पहले इनको लिख लेते हैं, अब टोटल बाद में करेंगे। क्रेडिटर है जो डिक्रीज हुए हैं, आप जानते हैं CL यदि डिक्रीज होता है तो उसको इंक्रीज में लिखते हैं और इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज में लिखते हैं। तो यहाँ एक्चुअल में डिक्रीज हुआ है लेकिन लिखेंगे हम इसको इंक्रीज में, तो ये हो गया 36,000। 36,000 यहाँ हमें इंक्रीज में लिखना है, एक्चुअल में यहाँ डिक्रीज में कमी हुई है लेकिन वृद्धि में लिखना है। इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ $5,76,000 इसका टोटल, और इधर 3, 1, 4, 1, 5 और 8 से 10, 4, 14, यहाँ है 4,45,000। 4,45,000। तो हम इसमें से इसको घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ कितनी थी हमारी वर्किंग कैपिटल। 4,45,000 में से 1,06,000 घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएंगे, बच जाएंगे यहाँ 9, यहाँ आ जाएगा 4 के भी 3 हो जाएगा 3। और स्टार्टिंग में देखें 2013 में तो हमारी वर्किंग कैपिटल 3,39,000 थी, जो आगे देखते हैं कितनी आती है। 5 क्षेत्र में से 70 घटाएंगे तो ये 5,06,000 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग में हमारी WC कितनी थी और एंड में कितनी हो जाती है, यानी 13 में इतनी थी और तो कितनी इंक्रीज हो गई है। तो इसमें से इसको घटा दें, 5,06,000 में से 9 को घटाएं तो ये आ जाएगा 1,67,000 आएगा। ये यहाँ हम लिखेंगे चेंज इन WC, ये हुई है 1,67,000 से। तो हमारी इंक्रीज हो गई है 1,67,000 से WC है जो। तो इसका भी यहाँ टोटल कर लेते हैं। इसका आएगा यहाँ 11,000 है, और इधर देख लेते हैं 15, 1, 27 और 36। तो यहाँ इसका टोटल लिखेंगे 15, 36 और 1, 27 को जोड़ते हैं तो ये आ जाएंगे 0, 0, 0, 6, 7 और 5, ये 18, 88 लेख, ये आएगा 2, 2, 4, 4 और 3, 7 और ये आ जाएगा 1,78,000। इधर भी 1,78 बराबर करेंगे
11 में जो ये 167 यहाँ आ जाएगा, 1,67,000 और 11 हो जाएंगे, 178 टोटल हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से इसका बैलेंस भी बराबर किया जाता है। 3,00,000 अभी हो जाएगा 5,06,000 तो इस तरीके से जो शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC इस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें आपने देखा सबसे पहले हम करंट एसेट्स लेते हैं या इनका टोटल लिख सकते हैं, करंट लायबिलिटी लेते हैं, इनका टोटल लिख सकते हैं। इंक्रीज होता है तो इंक्रीज में, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज में लिख देंगे। उसके बाद में करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं तो यहाँ इंक्रीज होता है तो डिक्रीज में लिखना है और डिक्रीज होता है तो इंक्रीज में लिखना है। जैसे कि यहाँ डिक्रीज हुआ तो हमने इंक्रीज में लिखा है। इसमें से इसके टोटल में से इसके टोटल को घटाते हैं तो ये वैल्यू आती है, इसके टोटल में इसको घटाए तो ये वैल्यू आई, ठीक है। जो कि ये क्या है, ये वर्किंग कैपिटल आ गई है। ये 2013 की थी और ये 14 की। हम देख रहे हैं कि कितनी बढ़ गई है, 1,67,000 बढ़ गई है, ठीक है। 339 से बढ़कर कितनी होगी, 5,06,000 है, तो ये 1,67,000 बढ़ी है। दोनों साइड का बैलेंस बराबर करने के लिए इसको यहाँ लिखना पड़ेगा और इधर इसका टोटल कर लेते हैं तो इसका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो यहाँ लिख देंगे। जो 1,67 इंक्रीज हुई वो यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से दोनों के बैलेंस भी बराबर हो जाएंगे। तो एक्चुअल में हमारी जो वर्किंग कैपिटल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगी, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगी, ठीक है। 1,67,000 की जो राशि है हम लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ लिखेंगे, ये जाएगा यूजेज में, एप्लीकेशन में। तो इसको हम मिटाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट और बना लेते हैं। तो हमने इसके जो मुख्य पार्ट है वो लिख दिए हैं, सोर्स और यूजेस। यूजेस को हम एप्लीकेशन भी कहते हैं, सोर्स और यूजेस के दो इसके पार्ट होते हैं। इनमें हम यदि पैसा आ रहा है तो इधर लिखेंगे सोर्स में, जा रहा है किसी तरीके से तो लिखेंगे यूजेस में, या इसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अब हम सबसे पहले लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ देख रहे हैं कि 2013 में 14,000 था और 2013 में 14,000 और 2014 में 31 हो गया, यानी 17,000 बढ़ गया है। डेप्रिसिएशन या नॉन कैश आइटम किसी प्रकार के या लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स वगैरह कुछ ये कुछ दे नहीं रखा हमें, तो हम इसी को ही फंड फ्रॉम ऑपरेशन मानेंगे जो कि बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखता हूँ मैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि 17,000 होगा। कैसे लिया है, ये P&L का जो बैलेंस है यही आएगा। इसमें नॉन कैश आइटम जोड़े जाते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नॉन कैश आइटम है इसके अलावा जो फिक्स एसेट्स है, ठीक है, उसका भी एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, डेप्रिसिएशन वगैरह किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है। तो इसलिए इसका जो बैलेंस है सीधा लिखेंगे हम यहाँ। अब लिखते हैं, हमने जो थोड़ी देर पहले निकाला था वर्किंग कैपिटल, तो ये यूजेज में आएगा। ये आएगा इंक्रीज इन WC, 1,67,000 से इंक्रीज हुई थी हमारी वर्किंग कैपिटल, तो वो इस साइड में आएगी, ठीक है। डिक्रीज होता है तो इधर, इंक्रीज होता है तो इधर। अब हमने वर्किंग कैपिटल लिख लिया है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिया है। अब जो बाकी चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इधर देखेंगे शेयर कैपिटल दे रखी है, 4 लाख थी, 5,75,000 हो गई। इसका मतलब बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 1,75,000 से। तो इसको हम कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। 1,75,000 से नए जो शेयर है वो इश्यू हो गए, इसको ये मानते हैं हम।
इधर इन सभी का लेखा हो गया। इधर चलते हैं तो प्लांट एंड मशीन है, नीचे किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है। इस कंडीशन में हम देखेंगे यदि बढ़ गई तो ये मानेंगे परचेज हो गई है, यदि घट गई तो ये मानते हैं सेल हो गई है। तो ये बढ़ी है 75,000 से, तो ये 1 लाख हो गया, तो इसका मतलब 25,000 क्या हो गई, परचेज हो गई है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन 25,000। इसमें आने वाली चीज़ें लगभग इतनी थी। इसका टोटल करके देख लेते हैं कितना होता है। तो हमारा जो यदि इसका बैलेंस बराबर आता है तो ये माना जाता है कि सारे आंकड़े सही है, नहीं आता है तो ये समझते हैं कि कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है। तो टोटल करते हैं ज़रा, इसका कितना आता है, ये आता है 0 0 0 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, यह आ गया है 9 1, और इधर भी 0 0 0 2। तो इस तरीके से हमारा जो बैलेंस है दोनों साइड का क्या है, बराबर है। 1,92,000 दोनों साइड का बैलेंस है जो मिल रहा है हमारा। इसका मतलब हमने जो किया है बिल्कुल सब कुछ सही किया है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बाद में हमें चीज़ निकालनी है, वो है फंड फ्लो ऑपरेशन, वो एडजस्टेड P&L अकाउंट, और जो वो स्टेटमेंट के प्रारूप के रूप में भी होता है। लेकिन कई बार क्या सूचनाएं नहीं दी होती है, तो उस कंडीशन में हम सीधा ही P&L का बैलेंस ले लेते हैं, तो फंड फ्लो ऑपरेशन के रूप में होता है। और दूसरा इसका नाम है वह प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये हमने यहाँ ऊपर लिखा है। बाकी इसमें इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रहा है, नॉन करंट जो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स है उनमें, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। यदि लाइबिलिटीज यदि बढ़ रही है हमारी, तो इसे सोच लेते हैं हम कि ये हमारी अर्निंग हो रही है एज ए शेयर के रूप में। यहाँ देखा आपने कि 4 लाख से 575 हो गए, इसका मतलब हमने नए शेयर इशू किए, ये माना हमने। तो 1,75,000 हमारे पास पैसे आ गए हैं। इधर ये हमारी जैसे नॉन करंट एसेट्स थी, तो ये 75 से 1 लाख हो गई, इसका मतलब 25,000 हमारी क्या है, बढ़ गई है। तो हम क्या मानेंगे, हमने परचेज कर लिया। तो इस तरीके से ये इसका बैलेंस हमने बराबर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।